हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज 9th स्टैंडर्ड मोशन कुछ चटपटे से छोटे छोटे से क्वेश्चंस लाया हूं। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है, मानो मेरी बात, मजा आएगा करके। और साथ साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, बराबर है। तो बच्चों उसके पहले कुछ चीज़ें ना रिवाइज करते हैं जो कि आज यहाँ पर यूज़ होने वाली है। क्या क्या चीजें हैं देखो, हमने देखा था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर है। वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, दो चीजें हैं इसके अंदर, इसी को हम वेक्टर कहते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे वेलोसिटी को चेंज करना है, क्या करना है, वेलोसिटी को चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दोनों, ठीक है, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज अगर मैं चेंज करूं, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई चीज दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, बराबर है। कोई चीज दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो अगर उन दो चीजों में से आप एक चीज चेंज कर देते हो, ठीक है, एक चीज चेंज करते हो, तो क्या जो नई चीज बनी है, ओवरऑल चीज बनी है, उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, पानी है, इसमें आपने शुगर डिसॉल्व किया, क्या किया, शुगर डिसॉल्व किया, दो चीज से बना हुआ है, राइट। ये एक आपका मतलब कह सकते हो, लेमनेड तो नहीं कहूंगा, लेमन नहीं लिया हमने, शरबत बोलो, समझ लो सिंपल हिंदी में। तो शुगर और वाटर का मिक्सचर है आपका, ठीक है। अगर आप इसमें शुगर बढ़ा दो, अगर आप इसमें शुगर बढ़ा दो तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ज्यादा मीठा हो जाएगा, है ना। तो दो क्वांटिटी थी, वाटर और शुगर, उसमें से आपने शुगर का क्वांटिटी चेंज किया तो ओवरऑल जो आपका शरबत का टेस्ट था वो चेंज हो गया, राइट। अगर शुगर ना बढ़ा के आपने सिर्फ पानी चेंज किया, पानी बढ़ाया या घटाया, ठीक है, घटाया तो चलो घटाना थोड़ा मुश्किल है, बढ़ा देते हैं, पानी ज्यादा डाल दिया आपने, शुगर उतना ही रखा, तो भी इसके टेस्ट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? मतलब दो में से कोई भी एक चीज आपने चेंज की तो इसमें चेंज आया, राइट। तो वैसे ही मेरा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी से, खाली वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ले लो, ठीक है, उसमें दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज कर देते हो, ठीक है, दो में से कोई भी एक चीज चेंज करते हो तो ये वेलोसिटी में चेंज हुआ कहा जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों में चेंज करते हो, अगर दोनों में चेंज करते हो तो भी वेलोसिटी में चेंज हुआ कहा जाएगा, ठीक है। तो इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर चेंज्ड, ठीक है, देन अ चेंज अकर्स इन वेक्टर। मानते हो? मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी में आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है? स्पीड ही होता है ना। क्या कहना समझ आ रहा है? स्पीड ही तो मैग्नीट्यूड कहलाता है वेलोसिटी का। तो अगर आपकी गाड़ी पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, अगर आपने उसका स्पीड चेंज कर दिया तो आपने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, और अगर आपने स्पीड चेंज ना करके सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपने टर्न मार लिया गाड़ी को, ठीक है, तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। स्पीड चेंज नहीं किया, खाली डायरेक्शन चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर दोनों चेंज कर रहे हो, स्पीड भी चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हो, तो डेफिनेटली चेंज हो रही है, बराबर है। क्लियर है इतना फंडा? अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर दो या दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो रही है तो वो पूरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और वेलोसिटी में अगर चेंज आता है इसका मतलब है कि वहां एक्सीलरेशन हो रहा है। समझे? एक्सीलरेशन हो रहा है बोलेंगे हम। एक्सीलरेशन होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बोलो, चेंज इन वेलोसिटी तो नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम कहेंगे, ठीक है। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में अगर कुछ चेंज आया तो वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ हम कहेंगे। अब नॉर्मली हमने इसके पहले न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं एक दो, हमने वहां ये डिस्कस किया था कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी कम होती है तो भी एक्सेलरेशन होता है। बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, घटती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। तो बढ़ने घटने का तो देखा था हमने, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है वेलोसिटी के, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, आपकी गाड़ी एक फिक्स स्पीड से जा रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी इधर मुड़ रही है कभी उधर मुड़ रही है,
तो क्या वेलोसिटी में चेंज नहीं आया? आया ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया? इसका मतलब कि खाली मैग्नीट्यूड फिक्स रख के डायरेक्शन में भी चेंज लाओ, मैग्नीट्यूड फिक्स रख दो, खाली डायरेक्शन में चेंज लाओ तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कहा जाएगा। क्लियर है इतना? ओके। तो वेलोसिटी में चेंज आना यानी एक्सेलरेशन होना, खाली डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी एक्सेलरेशन हुआ, बराबर है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम चलते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से हमारे टेक्स्ट बुक में बोला है एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, इस पर एक एथलीट दौड़ता है। ऐसा ही एक और है, हेक्सागोनल ट्रैक है, उस पर भी एक एथलीट दौड़ता है। और साथ साथ ये थोड़ा ज्यादा तकलीफ वाला हो गया है ना? कुछ ऐसा, ठीक है। ऑक्टागोनल 2 4 6 8, राइट? ऑक्टागोनल ट्रैक है। एक एथलीट को इधर दौड़ाओ, इधर दौड़ाओ, इधर दौड़ाओ, ठीक है। अच्छा, जब एथलीट यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से मुड़ेगा, राइट? अच्छा, मान लो कि इस एथलीट की स्पीड चेंज नहीं होती है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से ही दौड़ता रहता है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है। तो जब वो यहां से यहां आया एक फिक्स स्पीड से, सपोज मान लो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो उस स्पीड से वो यहां पहुंचा, फिर यहां से वापस 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दौड़ेगा, लेकिन पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में चेंज हो गया, राइट? तो उसने डायरेक्शन चेंज किया, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ गया, बराबर। भले उसकी स्पीड उतनी ही है, मतलब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का उतना ही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही अभी भी वो दौड़ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ, लेकिन खाली उसने डायरेक्शन चेंज किया, यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया, हम ऐसा कहेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया यहां पर, ऐसा हम कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहां आएगा, फिर यहां पर फिर से टर्न मारेगा, तो फिर से एक बार वेलोसिटी उसकी चेंज हो गई, अभी भी 15 किलोमीटर पर आवर ये मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए वेलोसिटी चेंज हुई। फिर यहां पर एक बार चेंज होगी, फिर यहां पर वापस आएगा, ठीक है। तो अगर ये एक राउंड मारे तो यहां से गया तो एक बार, 2 बार, 3 बार, और यहां के फिर इधर मुड़ा तो 4 बार। तो इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पर 4 बार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ऐसा हम कहेंगे। स्पीड फिक्स है पर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बराबर है? अच्छा, इसमें तो 4 बार हुआ, इसमें कितनी बार चेंज आएगा? यहां से सपोज सीधा स्टार्ट किया, इधर एक बार है ना, इधर एक बार चेंज हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और यहां पहुंचेगा फिर से एक बार इधर मुड़ाएगा तो 6 बार। तो एक राउंड में 6 बार उसका डायरेक्शन चेंज होगा। ये ऑक्टागोन है, 8 फेसेस वाला है ना, रेक्टेंगल 4 फेसेस वाला 4 बार चेंज हुआ, 6 फेसेस वाला हेक्सागोन इसमें 6 बार चेंज हुआ, ऑक्टागोन 8 फेसेस वाला इसमें 8 बार चेंज हुआ। और अगर मैं ऐसे ही साइड्स बढ़ाता जाऊं, ठीक है, ये क्लोज फिगर्स हैं सारे, पहले 4 साइड, 6 साइड, 8 साइड, फिर 12 साइड, 18 साइड, 100 साइड, 200 साइड, ऐसे साइड्स का मैं बनाता जाऊं फिगर, ठीक है, क्लोज फिगर बनाता जाऊं, तो जितने फेसेस बनेंगे उस फिगर में उतनी बार उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ऐसा हम कहेंगे। स्पीड फिक्स है पर वेलोसिटी में बार बार चेंज आ रहा है, तो उतनी बार उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही देख रहे हो ना तुम, हेक्सागोन था तो कैसा था, मैंने ऑक्टागन बनाया तो ये शेप कैसा हो गया, अब मैंने इसमें और ज्यादा साइड्स बढ़ाते जाऊंगा ना तो ये ऑलमोस्ट कैसा बनता जाएगा, फाइनली आपको लास्ट में मिलेगा एक सर्कल। क्या मिलेगा आपको? सर्कल। समझ में आ रही है मेरी बात? रेक्टेंगल था, ज्यादा फ्लैट दिख रहा था, हेक्सागोन बनाया आपने, फ्लैटनेस कम हुई, ऑक्टागोन बनाया और फ्लैटनेस कम हुई, तो और साइड बढ़ाते जाओगे तो ऑलमोस्ट फाइनली एक आपको सर्कल मिलेगा। तो आप सर्कल ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि एक सर्कल जो है वो इनफाइनाइट साइड्स का बना हुआ एक पॉलीगॉन है। कह सकते हैं क्या? इनफाइनाइट साइड्स का बना हुआ एक पॉलीगॉन है, बहुत सारे साइड्स हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे पॉलीगॉन्स हैं ऐसा हम कहेंगे, तो इसका मतलब इसमें कई बार, जितने साइड्स हैं, कई साइड्स हैं, लाइक तो कई साइड्स हैं तो कई बार इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी कि इसका हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होता है। क्या कहना समझ में आ रहा है? हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब आपका एथलीट यहां पर है तो उसका डायरेक्शन कहां होगा पता है? वो अगर फेस करेगा तो इधर फेस करेगा, यहां पहुंचा तो उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, यहां पहुंचा उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, यहां पहुंचा डायरेक्शन ऐसा, यहां पहुंचा डायरेक्शन ऐसा, हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। समझे? तो ये सर्कल में ना जस्ट एक पॉइंट क्रॉस करके अगले पॉइंट पर पहुंचा, उसका डायरेक्शन चेंज, अगले पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज, अगले पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज। स्पीड फिक्स है, अभी भी उतने ही स्पीड से दौड़ रहा है, मान लो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही दौड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग पॉइंट पर जा रहा है उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होती जा रही है, लगातार चेंज होती जा रही है, बराबर है? स्पीड फिक्स लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। इस तरह के ही मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सिंपल सा बात है। क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? A motion performed on a circular track with constant speed, ठीक है।
अ मोशन परफॉर्म्ड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ना स्पीड चेंज नहीं होता, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वही का वही है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बराबर है। तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, सॉरी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो ये तो सिंपल टर्म्स में हमने बोल दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये है। डेफिनेशन भी लिखवा ही देता हूं मैं तुमको। When an object is moving with constant speed on a circular path, it is said to be in uniform circular मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन। अच्छा, तो ये हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आपको किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन है वेलोसिटी का, तो किसी एक पॉइंट पर उसको रोक दो और बोलो भाई इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करो किस तरफ होगा। तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? क्या करना पड़ेगा पता है? और ये तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बताता हूं क्या करना पड़ेगा। देखो, तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है हमारा, अगर वो यहां पर है, इस पॉइंट पर मुझे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है, तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा? टेंजेंट। क्या होता है टेंजेंट? टेंजेंट एक लाइन है, ठीक है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है। आप अपने ही मैथ्स में आगे सर्कल चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वहां आप पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ स्कूल्स में अभी वो चैप्टर हुआ नहीं होगा, पीछे का टॉपिक है, तो फिर भी मैं बता देता हूं टेंजेंट होता क्या। टेंजेंट एक तरह की लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, दो पॉइंट्स पर टच करके नहीं, एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट का दो डायरेक्शन होगा, एक इधर और एक इधर। तो वो जिस तरफ मूव कर रहा था, अगर उसका मुंह इस तरफ है तो इधर टेंजेंट, अगर उसका मुंह इस तरफ है तो इस तरफ वाला टेंजेंट, ठीक है, अपन जिस तरफ चाहे उस तरफ ले सकते हैं। तो यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो मुझे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस वक्त यहां पर है, जब वो यहां पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये मुझे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। वो यहां पहुंच गया तो मैं यहां एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है, और इसके ठीक सामने वाला पॉइंट, इसके ठीक सामने वाला पॉइंट यहां पर टेंजेंट कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो सॉरी, इसके ठीक उल्टा बनेगा। तो यहां पर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। इसके ठीक सामने वाला पॉइंट ले लो अगर, तो यहां पर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, इसके उल्टा, बराबर है। तो कहने का मतलब हर पॉइंट पर अगर आपको डायरेक्शन पता करना है वेलोसिटी का तो आप वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बराबर है। अच्छा, तो मैं ऐसा कह दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है इसमें एक्सीलरेशन जो है वो बताओ जीरो होगा कि नहीं होगा? ये बताओ मुझे, एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा? अब बोलोगे स्पीड तो कांस्टेंट है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, है ना। और अगर अपन वैल्यू डाल के देखें, मैग्नीट्यूड डालकर देखें, ठीक है, तो यहां भी उसका 15 किलोमीटर पर आवर था, यहां भी 15 किलोमीटर पर आवर था, यहां भी 15 किलोमीटर पर आवर था। उस हिसाब से फाइनल वेलोसिटी 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 अपॉन टाइम, जितना भी टाइम लगा क्या फर्क पड़ता है, ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन जीरो दिख रहा है, पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, मतलब एक्सेलरेशन की वहां वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आप ये एक्सेलरेशन इस तरह से कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है, वहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह का फोर्स है, वो सारी चीजें आप अभी नहीं पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, ठीक है। पर इतना अभी आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ऑब्जेक्ट का हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्यों एक्सेलरेशन जीरो नहीं है? क्योंकि देखो हर पॉइंट पर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेटली होगा, बराबर है, क्लियर है। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, फॉर्मूले में डाल के आंसर जीरो आ जाता है, लेकिन इस तरह से यहां नहीं निकालना है, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे?
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो वेलोसिटी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम हम ले सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हैं हम, है ना? अच्छा, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के लिए हम लिखेंगे कितना? 2 पाई आर अपॉन टी। क्यों 2 पाई आर? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है? तो ये स्टार्ट किया, यहां से घूम के वापस यहां आया, ठीक है? तो उसने पूरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 2 पाई आर एंड दैट डिवाइड बाय 2, बराबर है? तो इसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अब अगर मैं ऐसे वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो यहां से इसने स्टार्ट किया और घूम फिर के वापस यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, 0 अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? 0 हो गई, है ना? तो इस केस में बड़ा लफड़े वाला काम आ रहा है, राइट? एक्सेलरेशन भी 0 आ रहा है फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो, और वेलोसिटी भी 0 आ रहा है अगर फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो, ठीक है? तो इस केस में आपको उस फॉर्मूले के हिसाब से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फिलहाल नहीं निकालना है, ठीक है? यूज करना सीखेंगे बट 11th में। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि क्यों 0 नहीं ले रहे हैं हम, क्योंकि मैंने क्या बोला, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है? उसकी स्पीड जितनी है ना, उतना ही उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। जितनी उसकी स्पीड है उतना ही उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। बोला ना मैंने, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अदरवाइज वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही ना, फिक्स है ना वैल्यू, कितनी है जो स्पीड की वैल्यू है, तो स्पीड की वैल्यू ही हम यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू बोल देते हैं। क्लियर है? पक्का है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं दिया है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, खाली ऐसा बोला ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंच गया, बताओ वेलोसिटी कितनी है, तो आप 0 ही लिखोगे, ठीक है? तो आप 0 ही लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 0, ठीक है? लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें और अगर आपको बोला जाए इसका वेलोसिटी निकालो, तो आपको उसकी स्पीड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी लिख लेनी है, ठीक है? आपको अगर पूछा जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की आपको स्पीड निकालनी है 2 पाई आर अपॉन टी से, ठीक है? हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इतनी ही होगी, हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इतनी, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इतनी, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी इतनी, ठीक है? किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? इतनी ही होगी जितनी उसकी स्पीड है, बराबर है? पूरी जर्नी की, यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचा, ऐसा दिया है क्वेश्चन की एक पॉइंट से स्टार्ट हो गया, घूम फिर के वापस यहां पहुंचा, तो वेलोसिटी निकालो। उस केस में आप वेलोसिटी 0 लिख सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, पूरे जर्नी की बात की। लेकिन अगर बोला है खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो जो उसकी स्पीड होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर हो गया क्या? इतना ध्यान रखना है, बराबर है? ओके। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। अच्छा, यहां पर ना इस तरह के मोशन को करवाने के लिए ना एक पर्टिकुलर फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है? इस तरह का मोशन हो उसके लिए एक पर्टिकुलर फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है? बस नाम बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां खत्म हो गया। अब बात करते हैं ये जो 3 चटपटे न्यूमेरिकल्स थे इसकी। इजी, एकदम इजी है। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड ए बिटवीन 25 सेकंड्स एंड 50 सेकंड्स। ए मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है? वो पूरा लिख के देंगे आपको, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो 25 सेकंड से 50 सेकंड, इस दौरान हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना? और ये जो ग्राफ दिया है क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो ये ध्यान देना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर दिया रहता ना, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहता ना, तो आप क्या करते? फाइनल वेलोसिटी ये v रहता और ये t रहता, तो यहाँ सपोज इन दोनों के बीच में वेलोसिटी पूछा, तो ये माइनस ये अपॉन इसका टाइम माइनस इसका टाइम, ऐसा कर देते आप। मैंने ऐसा सिखाया भी था एक क्वेश्चन पहले, जो अपने ग्राफ से इक्वेशंस डिराइव की थी, उसमें भी अपन ने यही यूज़ किया था, v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0, याद है? ऐसा किया था, राइट? ये टाइम माइनस ये टाइम, और इस टाइम पर जो वेलोसिटी थी और इस टाइम पर जो वेलोसिटी थी उनका सब्ट्रैक्शन किया था, है ना? तो इस केस में आप वैसा नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? हालांकि यूज कॉन्सेप्ट वही यूज होगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं यूज होगा, उसको चेंज करके यूज करेंगे। डिस्टेंस कितना? 25 से 50, 25 सेकंड पर पोजीशन क्या है? 50 मीटर, इन मीटर दिया ना, 50 मीटर। 50 सेकंड पर पोजीशन क्या है? 50 मीटर। तो जब टाइम 25 सेकंड था तो पोजीशन कितना था आपका? 50 मीटर। जब टाइम 50 सेकंड हो गया तो भी पोजीशन आपका कितना? 50 मीटर है। पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 0। तो वेलोसिटी आपकी कितनी होगी? कितनी होगी? 0। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब वेलोसिटी आपकी 0, बराबर है? अच्छा, वेलोसिटी 0 मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी होता है डेफिनेटली, लेकिन यहां पर भी वेलोसिटी 0 है,
यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो इज जीरो, तो जीरो अपॉन टाइम इज व्हाट जीरो, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ यहाँ पर जीरो हुआ, बराबर है, एक्सेलरेशन कितना हुआ जीरो हो गया। क्लियर है? तो ये तो बहुत ही सिंपल था, इस तरह से बता दिया मैंने। क्या हुआ ना, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने, किस लिए, क्योंकि देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है। नॉर्मली एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पूछा जाता है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी पूछी जाती है, बराबर है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ही कर देते हैं एक और, मान लो 50 सेकंड से 75 सेकंड्स के बीच में वेलोसिटी कितनी थी, इससे इसके बीच में वेलोसिटी कितनी थी, कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल पोजीशन यानी कि किससे 50 से 75 बोला ना, 75 सेकंड पर पोजीशन कितना है 100 माइनस 50 सेकंड पर पोजीशन कितना है 50 अपॉन जो टाइम है दोनों, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना आएगा 50 और ये कितना आएगा 75 माइनस 50 यानी कि 25, कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड। क्या कहना समझ में आ रहा है? मैंने अगर क्वेश्चन में दे दिया होता कि वेलोसिटी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, वेलोसिटी फाइंड करो 50 से 75 के बीच में, इस टाइम के बीच का वेलोसिटी पता करो, तो क्या करो, ये आपका फाइनल पोजीशन टाइम है और ये आपका इनिशियल टाइम है, इन दोनों टाइम के बीच में बोला ना, स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम। तो एंड टाइम पर पोजीशन जो था उसका कितना था 100 था ना, तो फाइनल पोजीशन और आपने स्टार्ट कहाँ से, कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इस पे से स्टार्ट किया, तो इस पर पोजीशन कितना था, ये इस पर पोजीशन था इतना, तो ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन 100 माइनस 50, ठीक है, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो आया कितना कैलकुलेट करके 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डायरेक्टली वेलोसिटी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ क्या पूछा था मैंने, एक्सेलरेशन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लेके समझाया, ठीक है, कि वेलोसिटी जीरो है यानी एक्सेलरेशन भी यहाँ पर हमने उस हिसाब से जीरो लिया, ठीक है, लेकिन ये हर केस में नहीं होता, इस ग्राफ से ऐसा आंसर आया है कि जीरो आया है एक्सेलरेशन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्रीली फॉल कर रहा है, गिर रहा है ऐसे ही, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी की असर में गिर रहा है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल भी शायद हमने ऐसा किया था, फेंकने वाला शायद डिस्कस किया था, राइट। तो अगर ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो इस पर ना एक फिक्स वैल्यू का एक्सेलरेशन लगता है, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया था, राइट। इस वैल्यू का एक्सेलरेशन इस पर लग रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, बराबर है, लगातार इस पर एक्सेलरेशन लगता है, ओके। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ। कैसे बनेगा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, राइट, अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैंने तुमको बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका कुछ ऐसे बनता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, याद हो तो, पक्का याद है, पक्का, अच्छा। लेकिन इस केस में एक और प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पता है, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या हो पता है, ये पॉजिटिव सेक्शन में है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। आप ऐसे बना सकते हो ये भी बनाओगे सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, लेकिन इसका ना एक्चुअल डायग्राम कैसा आएगा पता है, ऐसा आएगा। क्यों पता है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, ठीक है, क्लियर है, ये नीचे गिर रहा है, तो ये नेगेटिव में जाएगा, इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, नेगेटिव में होगी, क्योंकि नॉर्मली ना हम ऊपर की पोजीशंस को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की वैल्यूज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में अपन, ठीक है, तो ऐसे खाली वैल्यूज डाल देंगे, -5 -10 -15 -20, इस तरह से बना के छोड़ सकते हो, 2 4 6 8 कुछ भी। टाइम तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, टाइम तो पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में लिखेंगे, बराबर है। और ये भी मैं बता रहा हूं ऐसा भी चलेगा, ठीक है, ऐसा भी चलेगा, ये इधर वाला नहीं, ये वाला भी चलेगा, ठीक है। क्यों ये भी चलेगा, उस केस में हमने नीचे का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, हमने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, अगर इस तरफ पॉजिटिव लिया और इस तरफ नेगेटिव लिया, ठीक है, तो उस केस में ये ग्राफ चलेगा, ठीक है। और अगर ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं तो उस केस में ये ग्राफ चलेगा, बराबर है। तो ऐसा क्वेश्चन में दिया जा सकता है आपको, ठीक है, कि कंसीडरिंग द सरफेस अबव द अर्थ टू बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है, ड्रॉ वीटी ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर सरफेस के ऊपर का डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेते हो, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लेते हो, तो उस केस में आप ये ग्राफ बनाओगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव और नीचे का पॉजिटिव ले लिया है आपने, सॉरी, हाँ, ठीक है, नीचे का पॉजिटिव और ऊपर का नेगेटिव लिया है, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, पक्का, क्लियर है, सच्ची। क्यों?
नॉर्मली ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है, नॉर्मली ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम एक्सेलरेशन का क्या लेते हैं कि वेलोसिटी जो है पॉजिटिव में बढ़ती है, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव में बढ़ती है, ठीक है। गाड़ियां ऐसे चल रही हैं, ठीक है, हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव में बढ़ रही है इसलिए पॉजिटिव में बढ़ता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो नीचे का डायरेक्शन आप नेगेटिव लेते हो, एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा है, उसका स्पीड तो उसकी बढ़ रही है, सॉरी एक्सेलरेशन तो फिक्स है, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है लगातार, राइट, नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और नीचे का डायरेक्शन आपने नेगेटिव लिया है, नेगेटिव में बढ़ रही है इसलिए नेगेटिव में दिखाया। और अगर आप नीचे के ही डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो तो पॉजिटिव में बढ़ रही है आपकी वेलोसिटी, मान लो भाई, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूं पता है, देखो मैं चाहता तो आपको एक तरीके से बता देता, लेकिन मैं दोनों तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव को लेके। उसमें क्या होता है, किसी बुक में अलग तरीके से सॉल्यूशन किया है, किसी बुक में अलग तरीके से सॉल्यूशन किया है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का खेलना सब हमारे चॉइस पर है, हम चाहें उस डायरेक्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हो और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव ले रहे हो, आपकी चॉइस ऐसी है, तो उस केस में फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आपका कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लिया, आपका ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और नीचे की तरफ जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती ही जाती है, वो फिक्स है, वेलोसिटी उसकी बढ़ती ही जाती है, लेकिन कहां बढ़ रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है, यानी कि माइनस की ओर बढ़ रही है, इसलिए आपका ग्राफ नेगेटिव साइड में बनाया हुआ है, ठीक है, पक्का। और अगर आपने ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट तो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब पॉजिटिव में ही जा रहा है, और वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, यानी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है ना, ठीक है। तो उस केस में ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ में तो ऊपर ही पॉजिटिव दिखाया जाता है भाई, ठीक है। ग्राफ में आपने पढ़ा है ना, ऐसे ऊपर यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप यहां वेलोसिटी दिखा रहे हो, ठीक है, इस पर तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपने नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो पॉजिटिव में बढ़ता हुआ दिखाना पड़ेगा, तो ग्राफ में वो ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ में पॉजिटिव का डायरेक्शन फिक्स है। आप प्रैक्टिकल केसेस में डायरेक्शन ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी शिफ्ट कर लो, लेकिन ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव का डायरेक्शन फिक्स है। इसीलिए जब पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ाओ, और जब नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है तो नेगेटिव में बनाओ। अब आपने जो चूज किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये सिलेक्शन करना है। आपने अर्थ के डायरेक्शन को नीचे की तरफ डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, मतलब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव बढ़ रही है, तो आप ग्राफ ये बनाओ, ठीक है। आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, सॉरी ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, नीचे का पॉजिटिव लिया है, आपके ऑब्जेक्ट फिर से नीचे ही जा रहा है ना वैसे तो नीचे, यानी कि आपका जो वेलोसिटी है वो अब पॉजिटिव में बढ़ रहा है, नीचे पॉजिटिव लिया है तो वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो उसको यूं दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यूं जीरो से। क्लियर है? चलो ये दो क्वेश्चन तो ग्राफ वाले थे, ये क्वेश्चन सबसे मजेदार है। इस क्वेश्चन में बोला है अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल नियर अ रेलवे ट्रैक। एक ट्रेन है, वो एक रेलवे ट्रैक के पास एक पोल है, उसको क्रॉस करती है। ये रेलवे ट्रैक हमारा, ठीक है, यहां पर कोई पोल वोल होगा भाई, चलो लगा देते हैं लाइट वाला, ठीक है। क्या बोला है, द लोको पायलट क्रॉसेस द पोल एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। लोको पायलट मतलब जो ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन के ड्राइवर जो होते हैं, ठीक है, उनको लोको पायलट कहा जाता है। तो वो जो लोको पायलट हैं वो ट्रेन को क्रॉस करते हैं कितनी स्पीड पर, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। एंड द गार्ड क्रॉसेस द पोल एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। गार्ड की पोजीशन कहां होती है, ट्रेन के लास्ट डब्बे में, पता है ना, ट्रेन ऐसी आएगी, ठीक है, नई वाली है भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस वाली है, ठीक है, चकाचक वाली जो नई मॉडल बनी है, ठीक है। तो ट्रेन जो लोको पायलट है वो पोल को क्रॉस करते हैं कितने स्पीड पे, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और जो लास्ट डब्बे में गार्ड है, गार्ड ने कितने स्पीड से क्रॉस किया, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। मतलब लगातार ट्रेन की स्पीड बढ़ती होगी तभी तो ये होगा, है ना, वरना अगर कांस्टेंट स्पीड से जाती तो पायलट और गार्ड दोनों जन सेम स्पीड पर क्रॉस करते इस पोल को, राइट। लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, मतलब ट्रेन की स्पीड में चेंज आया है, और गार्ड की स्पीड ज़्यादा है मतलब ट्रेन की स्पीड बढ़ी है। जाहिर सी बात है, गार्ड पीछे से बाद में पहुंचेंगे ना, कि गार्ड पहले ही पहुंच जाएंगे, उल्टी तो नहीं चलती ना ट्रेन। अब तुम चलाओ तो अलग बात है। अच्छा,
इफ द डिस्टेंस बिटवीन पायलट एंड गार्ड इज 100 मीटर, पायलट और गार्ड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अच्छा आगे का क्वेश्चन लिखना ही भूल गया मैं, फाइंड एक्सीलरेशन, क्या पता कर रहा है, एक्सीलरेशन। ओके तो ट्रेन का लेंथ भी 100 मीटर दे सकते थे ये लोग, ठीक है, हालांकि ये मैंने ही क्वेश्चन बनाया है और मैंने जानबूझ के ये डिस्टेंस बिटवीन पायलट एंड गार्ड रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्यों पता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेन चलती है ना नॉर्मली, है ना इंडिया में, उसमें जो लास्ट डब्बा होता है ना, ठीक है, उसमें गार्ड की पोजीशन आगे की तरफ ही होती है लास्ट डब्बे में, ठीक है, पीछे का पूरा हिस्सा जो होता है ना वो लगेज वगेज का होता है ना। लास्ट डब्बे में गार्ड की पोजीशन थोड़ा आगे होती है। तो अगर मैं ट्रेन की लेंथ बोलूँ ना 100 मीटर, तो लोग ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगेंगे, अरे इसको लेके कंफ्यूजन है, ठीक है, इसलिए मैंने ना डिस्टेंस डायरेक्टली पायलट और गार्ड के बीच में ही दे दिया है, ठीक है। अच्छा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, सॉरी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन, अपन को दो स्पीड दी हुई है ना, क्लियर है। अच्छा इसके पहले जितने क्वेश्चन आते थे, एक कार है, एक आदमी है, गधा है, घोड़ा है, भालू है, ठीक है, जो भी देते थे बोलते थे वो पहले इतनी स्पीड से चल रहा था, फिर वो इतना दूर गया, इतनी स्पीड हो गई उसकी, अब बताओ एक्सेलरेशन कितना है। तो उस केस में हमको डिस्टेंस दिया रहता था, एस दिया रहता था, कुछ भी जो भी दिया रहता था, यू दिया रहता था और वी दिया रहता था, ठीक है। तो अपन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, इसका यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते अपन, पक्का निकाल सकते हैं। टी वी तो दिया नहीं है भाई यहाँ पर, ठीक है, तो टी वाला एक भी इक्वेशन यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसमें t भी गायब है, a भी गायब है, यूज नहीं हो सकता। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, a भी गायब है, t भी गायब है, दो वेरिएबल गायब है तो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक यही बचता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जब डिस्टेंस दिया रहे आपको और दो वेलोसिटीज दी रहे हैं तो आप यही इक्वेशन यूज करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, इतना क्लियर है पक्का। अच्छा लेकिन वो जो डिस्टेंस दिया रहता था वो कौन सा डिस्टेंस दिया रहता था, जितना डिस्टेंस तुम्हारे ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है। इस केस में तुम्हारे ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये तो दिया ही नहीं है। ट्रेन कितना दूर गई है दिया है क्या तुमको, नहीं दिया है तुमको, तो डिस्टेंस दिया है ड्राइवर और गार्ड के बीच का, पायलट और गार्ड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो कैसे करोगे। तो बच्चे यहां ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, हालांकि तुमको वो डिस्टेंस ही दिया हुआ है, जो 100 मीटर दिया है ना वो तुम्हारा s है। अब वो s कैसे है देखो, पायलट यहां पहुंचा, ठीक है, पोल के पास, बराबर है, पूरी ट्रेन ऐसे ले लो, ठीक है, ये ट्रेन यहां पहुंची पहले, ठीक है, इस पोल को मैं यहां बना देता हूं, चलिए पोल पे पहुंच गई ट्रेन, ठीक है आपने। अब ये ट्रेन ऐसे जा रही है ना, ये जा रही है, अच्छा गार्ड यहां पहुंचा है ना, यू जा रही है ना ट्रेन, पूरी ऐसे जाएगी ना, ठीक है, पूरा साथ में तो मूव करेगा। तो जब गार्ड यहां पहुंचेगा तब पायलट कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, क्लियर है पक्का। अच्छा तो मान लो फाइनल पोजीशन गार्ड की ये वाली हो गई अब, है ना, और तुम्हारा जो पायलट है वो यहां पहुंच गया, है ना। अच्छा गार्ड यहां पहुंचा और पायलट यहां पहुंच गया, गार्ड और पायलट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर ही तो है ना, पक्का सच्ची। अच्छा तो मैं ऐसा कहूं ये पायलट जब यहां था, ठीक है, यहां से पायलट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 100 मीटर ट्रेवल कर लिया, बोलूं मैं ऐसा, पक्का बोलूं। अच्छा जब यहां पायलट था तो पायलट की स्पीड कितनी थी, पायलट की स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब पायलट कहां पहुंच गया, यहां, तो यहां पर पायलट की स्पीड नहीं दी है हमको, यहां पर किसकी स्पीड दी है हमको, जब पायलट यहां पहुंचा तब गार्ड यहां पहुंचा है ना, गार्ड पोल के पास पहुंचा तो गार्ड की स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, बराबर है ना, ये गार्ड की स्पीड है ना। तो गार्ड और पायलट की स्पीड अलग अलग हो सकती है क्या, ऐसा होगा क्या कि इंजन अलग स्पीड से भाग रहा है और पीछे के डब्बे अलग स्पीड से भाग रहे हैं, पॉसिबल है क्या, तो फिर तो ट्रेन चलेगी ही नहीं भाई। ऐसा पॉसिबल तब है जब कनेक्शन छोड़ दिया अपन ने डब्बों का और ट्रेन इंजन का, तब ऐसा पॉसिबल है ना। तो कहने का मतलब कि ट्रेन लगातार यहां से एक्सेलरेट हो रही थी। ट्रेन पहले जब यहां पर पायलट पहुंचा था तो ट्रेन की स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, और वही स्पीड थी पायलट की, वही स्पीड थी गार्ड की जब पायलट यहां पहुंचा था, ठीक है। अब लगातार स्पीड बढ़ती गई, ट्रेन आगे पहुंची, ठीक है, पायलट आगे चला गया है, गार्ड जस्ट यहां पहुंचा है, तो गार्ड का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर दिया है जब यहां पहुंचा है। इसका मतलब इस टाइम पर पायलट की भी स्पीड तो 72 किलोमीटर पर आवर ही होगी, अलग थोड़ी होगी, क्लियर है पक्का। तो यहां जो स्पीड दी थी, ठीक है, पायलट की 54 किलोमीटर पर आवर, वो पूरे ट्रेन की स्पीड थी यहां पर, ठीक है। और थोड़े देर के बाद जब आगे पहुंच गए, ठीक है, पायलट गार्ड यहां पहुंचा तब स्पीड बताया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि फिर से मैं बोलूं तो इसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर ही तो है, पक्का
सच्ची? अच्छा, तो इनिशियल स्पीड हमारी कितनी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। किसी के हिसाब से ले सकते हो तुम, चाहे तो पायलट के हिसाब से लो, चाहो तो गार्ड के हिसाब से लो। गार्ड के हिसाब से लेते हैं तो चलो देखो भाई, अगर मैं गार्ड के हिसाब से लूँ तो गार्ड यहाँ था पहले, ठीक है, तो गार्ड की यहाँ पर स्पीड कितनी थी, कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर तो थी, क्योंकि यहाँ पर पायलट की स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर थी। दोनों की स्पीड तो सेम ही होगी ना, एक ही ट्रेन में है दोनों, तो 54 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर पायलट की गार्ड की स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर। गार्ड यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ पहुंचा, इस पोल के पास पहुंचा, बराबर है ना, जब ट्रेन आगे चल रही है तो गार्ड का पोजीशन यहाँ आ गया। अच्छा, तो गार्ड की पोजीशन यहाँ पर है अब, तो अब स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो गार्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक का जितनी पूरी ट्रेन की लेंथ है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। ये ट्रेन 100 मीटर की थी, है ना, यहाँ पायलट था, यहाँ गार्ड था, 100 मीटर दूर था, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना 100 किलोमीटर हुआ ना। जब गार्ड यहाँ पहुंचा तो गार्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर, सॉरी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तुम्हारे गार्ड ने, ठीक है। जब यहाँ था तो 54 थी, यहाँ पहुंचा है तो 72 हो गई है, यानी कि इतना चेंज आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 100 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल थी 54, फाइनल हो गई कितनी 72। अब इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड आएगा, और ये कितना आएगा, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो यू और वी मिल गया आपको, डिस्टेंस है आपके पास, एक्सेलरेशन चाहिए था आपको, तो फॉर्मूला है 2as = v² - u²। तो यहाँ जो डिस्टेंस मतलब ना डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली दिया हुआ था, जो ट्रेन की लेंथ थी वही आपका डिस्टेंस था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ना ट्रेन का प्लेटफॉर्म दे दिया जाए ना अगर प्लेटफॉर्म वगैरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको पोल के हिसाब से नहीं लेना रहेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा अलग चेंज आएगा, देखेंगे कभी मूड हुआ तो सॉल्व करवा दूंगा वो भी, ठीक है, आज नहीं करवाऊंगा, बस लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ से a इक्वल कितना हो जाएगा हमारा v² - u² / 2a। सो v कितना है हमारा सॉरी ये निकाला था ना हमने 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस u कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स, सॉरी a नहीं आएगा s आएगा यहाँ, तो 2s, s कितना है हमारा 100, सो 220 यानी 400 माइनस 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 200, सो ये हो जाएगा कितना हमारा 175, राइट, 175/200, यही ना, और 75 होगा 300, हाँ ठीक है, ओके। फिर ये आएगा कितना, इसको अगर कट करें तो 2 से कट कर देते हैं अपन, 2 8s are 16, देन 15 2 7s are 14 एंड 5, 87.5/100, तो इसको लिखेंगे 0.875 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इसमें, ठीक है। तो ट्रेन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इतना पूरी ट्रेन में, ठीक है। तो चाहे पायलट के हिसाब से लेते आप, चाहे आप गार्ड के हिसाब से लेते, सेम ही तरीके से सॉल्व होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों की सेम स्पीड है, ठीक है, दोनों की सेम स्पीड है भाई, एक ही ट्रेन में है दोनों, बराबर है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। तो मैं ना और बारीकी से अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, बराबर है। तो आज के लिए रोक देते हैं यहाँ पे, पक्का रोक दे, पढ़ोगे ना मन लगा के पढ़ना, ठीक है। तो चलो, तो फिर बाय करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। तो तब तक के लिए बाय।